पुर की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन की। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ बीजापुर में जारी है और जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को घेरा हुआ है। नक्सलियों के बड़े लीडरों के घिरे होने की खबर मिल रही है। कर्रेगुट्टा, दुर्गम गुट्टा और पहाड़ियों पर मुठभेड़ जारी है। नीलम सराई समेत कई नक्सली ठिकानों पर घेराबंदी कर दी गई है। 9 दिनों से ये मुठभेड़ लगातार चल रही है। लगभग 20 दिन अभी और मुठभेड़ चल सकती है। जिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ में अब तक 8-8 लाख रुपए के इनामी 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। 2025 में अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन बताया जा रहा है। ऑपरेशन में लगभग 26,000 जवान मौजूद हैं। बिहार और झारखंड से भी सुरक्षा बल भेजे गए हैं। कांकेर और नारायणपुर से भेजी गई है बैकअप पार्टी। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। 26,000 जवान इस अब तक के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये नक्सलियों का गढ़ है और नक्सलियों की माद में घुसकर हमारे सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट, जो कि मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरी तरीके से डटे हुए हैं। तो लगभग 26,000 जवानों को तैनात किया गया है यहाँ पर ड्यूटी में। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों से भी सुरक्षा बलों को बुलाकर यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बड़े नक्सली जो टॉप कैडर के कमांडर्स हैं वो यहाँ पर घिरे हुए हैं और 8-8 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चॉपर से आज लगभग 500 जवान पहाड़ियों पर पहुंचे हैं और उसके बाद तिरंगा झंडा भी फहराया है हमारे जवानों ने। तो एक एक करके जो पहाड़ियां हैं वहां पर कब्जा होता जा रहा है हमारे जवानों का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ रहे हैं। सुरेश, बताइए क्या अपडेट है आज के दिन की, जो नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज पूरे ऑपरेशन का 9वां दिन है, जिसमें जो है जवानों ने आज पूरे साहस और पराक्रम दिखाते हुए उस जो कर्रेगुट्टा का पहाड़ी था, लगातार 9 दिनों तक जो सुर्खियों में था, उस कर्रेगुट्टा में आज जवानों ने फतेह पाया है। एक तरह से वहां पर देश का जो शान है तिरंगा, उसे लहराया एक तरह से। और लगातार वहां की मैं बात करूं, जो जानकारी निकल के आ रही कि वहां पे जो है अभी जवान जो है वहां पर एक बेस कैंप स्थापित किए हैं। ये बड़ा अपडेट दे रहा हूँ अपने न्यूज़ 24 के दर्शकों को कि वहां पे एक बेस कैंप जो पहाड़ी के ऊपर एक बेस कैंप स्थापित किए हैं, जहां जवान लगातार जो है 10,000 से 12,000 जो जवान है लगातार डट के वहां पे जो है पूरे ऑपरेशन को इस ऑपरेशन को अपडेट कर रहे हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। और अभी जो है वहां से जो दुर्गम और कर्रेगुट्टा के पहाड़ी के अलावा अभी इन 2 पहाड़ियों के अलावा और जो तीसरा पहाड़ी है उस पहाड़ी में जवान जो है घेरा बनाए हुए हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब भी नक्सली जो पहला पहाड़ी में जिस तरीके से कर्रेगुट्टा में जो गुफा मिली थी, उस पहाड़ी से निकल के दूसरे पहाड़ी में नक्सली वहां से भागने में सफल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली के बड़े लीडर जो हैं दूसरे पहाड़ी पे हैं और लगातार जो जवान हैं वहां मुस्तैदी से हर एक पहाड़ी पे उन्हें खोजबीन जारी है। लगातार ऑपरेशन ये लगातार आज 9वां दिन है और भी अभी अपडेट जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश आपका इस अहम जानकारी के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। और बीजापुर में जारी नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नक्सलियों के गढ़ कर्रेगुट्टा में बीते 1 सप्ताह से चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ते हुए उनके गढ़ कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद जवानों ने पहाड़ी पर तिरंगा लहराया। और जवानों की लगातार कार्रवाई से लग रहा है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा हो सकता है। बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। सुरक्षा बलों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें पहाड़ी पर तिरंगा फहराते हुए हमारे जवान नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी पर 600 से भी ज्यादा सुरक्षा बल उतरे हैं। जवानों ने दूसरी पहाड़ी को भी मुक्त करा लिया है। ऑपरेशन में 20,000 से भी ज्यादा जवान शामिल हैं और 9 दिनों से बस्तर का ये सबसे बड़ा एनकाउंटर लगातार जारी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, जिसमें तिरंगा लहराते हुए हमारे जवान आपको दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले ये नक्सलियों का गढ़ था ये इलाका, और अब नक्सलियों को यहां से खदेड़ कर
तिरंगा शान से नक्सलियों के गढ़ में लहरा रहा है। तो तेलंगाना सीमा पर चल रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने की कोशिशों पर मुख्यमंत्री विश्वदेव साय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश करने वालों की मैं निंदा करता हूं। सीएम साय ने कहा कि बार बार शांति वार्ता की कोशिशों का कोई मतलब नहीं है। सरकार तो शुरू से ही शांति वार्ता के लिए तैयार थी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर के द्वारा ये कहना कि फोर्स आदिवासियों की हत्या कर रही है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियारों के साथ पहाड़ों में छिपे हैं और नक्सलियों ने कई निर्दोष आदिवासियों की हत्याएं की हैं, ब्लास्ट कर कई लोगों की जान ली है। उनको ये सब नहीं दिखता, ये कहना है मुख्यमंत्री विश्वदेव साय का। अब देखिए, तेलंगाना के सीएम का जो वक्तव्य है उसकी तो मैं निंदा करना चाहूँगा। आज हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से इनको कह रहे हैं नक्सलियों को कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों का पुनर्वास अच्छे से कराएगी, आप लोगों का स्किलिंग कराएगी, ये सब बोल रहे हैं और उसका परिणाम भी आया है। आज सैकड़ों लोग आत्मसमर्पण किए भी हैं और उनके साथ सरकार न्याय भी कर रही है। उनको हम लोग उनके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास अलग से भारत सरकार से बोल के सैंक्शन भी कराए हैं, उनको दे भी रहे हैं, उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं और उनको नौकरी भी दे रहे हैं उनके बच्चों को। तो सरकार तो बिल्कुल उनके साथ उदारता के साथ व्यवहार कर रही है, लेकिन ये बार बार शांति वार्ता का कोई मतलब तो है नहीं। हो तो हम लोग शुरू से ही वार्ता के लिए तैयार हैं और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि आदिवासियों की हत्या है तो